स्टॉक मार्केट आजकल का डेट में स्टॉक मार्केट का बहुत ज़्यादा क्रेज चल रहा है। कॉलेज स्टूडेंट से लेकर सीनियर सिटीजन या नौकरी करने वाला या हाउसवाइफ, हर तरफ सभी लोग चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट से कुछ कमाएं। तो आज हम बात करने वाले हैं इसी स्टॉक मार्केट के बारे में। मैं शुभम अधिकारी, आप सबको स्वागत है तक्षक की इस पॉडकास्ट में। आज हम मार्केट के जानकारी लेने वाले हैं हमारा जाने माने सर विश्वजीत सर से। नमस्कार। तो सर, आप थोड़ा आपके बारे में बताइए, आपका स्टॉक मार्केट का जर्नी कैसे रहा और आप कैसे कैसे स्टॉक मार्केट शुरुआत किए थे और आपका स्टॉक मार्केट का जर्नी कैसे चल भी रहा है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए। देखो शुभम, सबसे पहले हम लोग जब स्टॉक मार्केट की शुरुआत किए थे उस टाइम क्या थे, अभी हम लोग देख रहे सब बंदे छोटे छोटे बच्चे हाथ में मोबाइल लेकर ट्रेड कर रहे। हाँ, वो तो करते हैं। तो हमारे टाइम में वो मोबाइल वाला ट्रेड नहीं था, ये एक छोटा सा वो कंप्यूटर थोड़ा डब्बा लेके बैठे थे और पूरा दुनिया उसके ऊपर कूद के अपना अपना आईडी बोलते थे और बाई सेल होते थे, एक डीलर जैसा बैठे थे। तब तो बहुत पुराना टाइम से आपका हाँ। शुरुआत हुआ था। तो बात क्या है, उस टाइम का टेक्निक और अभी का टेक्निक पूरा बदल गया है। अच्छा। उस टाइम का जो स्टॉक मार्केट जो हालत था, हमने सोचा इस जगह पे बाई करना है, लेकिन हम लोग बाई नहीं कर पाते। क्यों? हमारे पहले दूसरे बंदे का बीट लगा रहे और मार्केट भी उतना वॉलेटाइल नहीं था, धीरे धीरे चलते थे। आजकल छोटे छोटे बच्चे हर बंदे, मतलब आजकल क्या है, स्टॉक मार्केट के वर्किंग परसेंटेज बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो बहुत ज़्यादा बढ़ गए मतलब वॉल्यूम बढ़ गए। हाँ, वो तो वॉल्यूम बढ़ने से क्या, मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है। और पहले ज़माने के बंदे, सबसे पहला जो हम लोग जब थे ना, उस टाइम जब ट्रेड करते वो दुनिया क्या सोचते, स्टॉक मार्केट ट्रेड करना मतलब जुआ खेलना, एक गैम्बलिंग। वो तो आज भी बहुत सारे बच्चों का, मतलब फैमिली का जो माँ बाप होता है या फैमिली पर्सन जो भी होते हैं, वो भी आज भी सोचते हैं कि बिल्कुल, जो लोग जानते नहीं है वो भी ये जुआ जैसी हो जाती। लेकिन आजकल क्या है, नेट के बारे में जो इतना पहले क्या था, नेट तो किसी को मिलता नहीं था, नेट इतना महंगा था। तो गिने चुने आदमी के पास नेट थे। आज तो सरकार की कृपा है जो हम लोग इतना कम कीमत में नेट उपलब्ध करा रहा है। उसकी वजह से हमने जो भी जानकारी चाहिए यूट्यूब में सर्च किया, गूगल में सर्च किया, तुरंत आ जा रहा है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, थोड़ा सा इंसान के जागरूकता फैल गया और मार्केट के बारे में इतना नॉलेज दुनिया पास आया। तो सब दुनिया देख रहा है अभी क्या है, एक छोटा सा हम ट्रेन में चलते चलते कहीं भी ट्रेड कर सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। और हमारा जर्नी क्या था, बहुत दुखद था उस टाइम में। अगर मैं स्टार्ट किया था, मेरा जब उम्र 16 साल था। वो तो बहुत छोटा। हाँ बिल्कुल। तो 16 साल में तो कोई मतलब स्टॉक मार्केट ट्रेड नहीं कर सकते। 18 साल से पहले तो हम लोग क्या करते हैं, वो डीलर में काम करते थे। ऐसे ही गरीब घर के थे, तो स्टॉक मार्केट में थोड़ा इंटरेस्ट था, रुचि था। तो जो बाई सेल करते थे तो वो जाके हमें दूसरे का काम करते थे। तो उसमें जाके सीख के हमने भी बहुत लॉस खाया मार्केट में। तो जैसे देखो, हर जगह लॉस नहीं करोगे तो सीखोगे नहीं। जब भी कोई हम तैरना भी सीखेंगे ना, जैसे पानी नहीं पिएंगे तब तक हम तैरना नहीं सीखेंगे। तो बात क्या है, उसी हिसाब से हम लोग भी उस टाइम पे जब किसी मतलब फ्रेंड से बात करते थे ना, तो फ्रेंड का पिता जिसको पकड़ के ले जाते थे, तो बोलते देखो उसके साथ मिलोगे ना तो जुआ खेलना सिखा देगा। तो एक ऐसा माहौल था। और अभी क्या है, उसी बंदे अपना बेटे को लेके मेरे पास आ रहा है, बोले सर तो सिखा दो मेरे बेटे को। तो बहुत बड़ा अचीवमेंट हो गया। तो बात हो गई ना। तो मैं अभी खुशी लग रहा है। देखो तो हम क्या थे उस टाइम में, इतना जनरेशन एडवांस चल रहे थे। हाँ, है ना। वो तो बिल्कुल। अभी जो दुनिया सोच रहे वो हम लोग बहुत पहले सोच के रखे थे। तो देखो, स्टॉक मार्केट एक ऐसा चीज़ है, स्टॉक मार्केट छोड़ के आपको दुनिया की इकोनॉमी से नहीं चल सकते। आप खुद सोचो ना, अगर स्टॉक मार्केट नहीं है तो आप जो नॉर्मल बाई सेल कर रहे हो, बाई सेल मतलब कि आप घर में आपका जो चीज़ सामान खरीदते हो, तो भी तो स्टॉक में रिलेटेड है। आप बोलोगे कैसे, मानी का इन्फ्लेशन कहाँ से होगा? अगर कच्चे तेल का आपका क्रूड ऑयल का रेट बढ़ जाएगा तो क्या होगा? ऑयल रिफाइनरी तेल बढ़ेगा, कीमत बढ़ेगा। तो रिफाइनरी का कीमत बढ़ेगा तो क्या होगा? पेट्रोल का कीमत बढ़ेगा। पेट्रोल का कीमत कहाँ कहाँ इफेक्ट आएगा? खेती बाड़ी में, आपका ट्रैवल में, हर जगह उसका इम्पैक्ट कहाँ पे आएगा? सब में आ जाएगा। हाँ, गोल्ड का रेट अगर स्टॉक मार्केट के बढ़ेगा, वही रेट तो मार्केट में बिकता है। बाढ़ में भी बिकते हैं। तो हर जगह स्टॉक मार्केट रिलेटेड है ही। तो ये दुनिया पहले जानता नहीं था। अभी तो जागरूकता हुआ, नॉलेज बढ़ा, तो बंदे इसके ऊपर काम कर रहे। तो कभी खुशी हो रहा है, जो जिस टाइम में हम लोग को जुआरी बोलते थे, आज सभी जुआरी बन गया है ना। आज तो लगता है सभी जुआरी बन गया, लेकिन एक्चुअली है नहीं ये जुआ चीज़। देखो जुआ है क्या चीज़, जो उसको बोलते हैं जो जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है। अगर विदाउट नॉलेज आपका क्या है, लाख के फेवर पे काम करोगे। लाख के फेवर में क्या क्या काम होता है? 3 पत्ती,
ताश वाला गेम, आपकी क्या आएगा आपको पता नहीं है। पता नहीं। अगर आपको ये पता है मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, हम्म, यहाँ से नीचे आएगा, तो आपके लिए क्या गेम है। गेम में हार जीत हो सकता है, बात अलग है, लेकिन जुआ तो नहीं है। आपको उसके बारे में नॉलेज है। आप अगर बाद में देखोगे ये नीचे क्यों गया, मैंने लॉस क्यों किया, अगर वो उसका कारण आपने ढूंढ पाया तो जुआ नहीं है। अगर आपने जब तक कारण नहीं ढूंढ पाओगे तब ये जुआ है ना। जी एकदम। तो स्टॉक मार्केट तो है, केस तो है। अभी दुनिया क्या है, सबको चाहिए इजी मनी, है ना। तो मेहनत करके कमाने से तो दिख रहा है एकदम घुसा और निकला, बहुत पैसा है। लेकिन ये पैसा इतना इजी नहीं है। अगर इजी होता तो सेबी देखना, जब भी आप कोई टर्मिनल को ओपन करते हो उसमें लिखा रहता है सेबी 10 में से 9 बंदे लॉस करते, मतलब क्या है 10% बंदे प्रॉफिट में रहते हैं। आप खुद सोचो 10% के अंदर आपको घुसना है। नहीं, 10% नहीं, आपको 1% में घुसना है। बिल्कुल। अगर 10% में घुसोगे, वो 10% के हर बंदे रेगुलर प्रॉफिट कर रहे हैं नहीं, है ना। नहीं 10% रेगुलर प्रॉफिट नहीं कर रहे हैं, नहीं, वो 10% कभी प्रॉफिट कभी लॉस, कभी प्रॉफिट कभी लॉस। तो हमें अगर 1 से 2% के अंदर घुसना है तब जाके आप घर में प्रॉफिट ला सकते हो। तो जैसे कि आजकल हम लोग देख भी रहे हैं कि जो क्रेज के वजह से कोई भी अकाउंट ओपन करके ट्रेड में घुसता है और बाद में बोलता है कि हमारा लॉस चला गया और स्टॉक मार्केट को बदनाम करना शुरू कर दिया। बदनाम देना शुरू करते हैं। तो वो लोगों ने कैसे, मतलब क्या सोच के आएंगे, क्या पढ़ाई करेंगे, या कैसे कैसे जानिए, आपको उसका जानना स्टार्ट जानने का करेगा। कैसे रहेगा। देखो सबसे पहले बात क्या है, आप खुद सोचो ना, आप अगर एक MBA का क्लास ज्वाइन करते हो, हाँ 6 लाख 7 लाख रुपए की MBA क्लास तो करोगे। हाँ। तो करने के बाद क्या तुरंत आपको कोई नौकरी दे देगा? नहीं, उसके लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए, एक्सपीरियंस आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए, आप कहाँ पे काम किया, उसको देने के बाद आपको एक अच्छा सा जॉब मिल सकता है। हाँ। तो आप क्या सोचो, आज आपने बाई सेल सीख लिया और कल से आप प्रॉफिट करना शुरू कर दोगे। मार्केट तो वही सोचते हैं, मुंह पर जैसे आप सोचोगे जहाँ पे, तो वहाँ से तो दुनिया प्रॉफिट लेके निकल गया। आप जहाँ सोचोगे बाई करना है, उस टाइम सब प्रॉफिट लेके उस टाइम डाउन होना शुरू कर देगा। वही तो मार्केट में हाँ, बोला वही जाता होता है कि है। जैसे बाई किया मार्केट पीछे तो दुनिया क्या बोलता है, तो बोले सर मैंने जैसे बाई किया उसी टाइम मार्केट गिरना स्टार्ट किया। इसका मतलब क्या है, एक्सचेंज मेरे को फॉलो कर रहे हैं। अरे भाई एक्सचेंज को इतना टाइम थोड़ी है, तुम्हारे पास कैमरा लगा के रखा। हाँ, बात वो नहीं है। एक्चुअली ये होता है कि इमोशन, हम लोग उस इमोशन को ऐसे काबू में रखते जब क्या रोक नहीं पाते तब जाके बाई करते, और जैसे बाई करते तो इमोशन क्या ब्लास्ट हो गया, है ना। उस टाइम अल्टीमेट लिमिट में पहुंच गए। तो हमें सबसे पहले अगर किसी बच्चे, अगर नए जो बच्चे हैं स्टार्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको एजुकेशन लेना पड़ेगा। एक सही जगह से एजुकेशन लो। अगर आप उसका बारे में एजुकेशन नहीं लोगे तो आप करोगे क्या, आपको पता ही नहीं है जो कहाँ से ये स्टॉक ऊपर जाएगा, क्यों ऊपर जाएगा, किस कारण से ऊपर जाएगा, तब तो आप जो काम करोगे ना। एकदम। और देखो ये बात रहा स्टॉक के ऊपर, लेकिन आज उसके भी ऊपर बंदे काम करते हैं। देखना सबके ऊपर एक केस है, बैंक निफ्टी का ऑप्शन। निफ्टी का ऑप्शन वो तो मतलब पूरा ही क्रेज है। सब तो ऑप्शन पहले ही कमाऊंगा, थोड़ा सा पैसा लगा के एकदम लाखों करोड़ों बनाऊंगा। देखो जो बंदा चाहता है ना मैं स्टॉक मार्केट को प्रोफेशनल लूँ, हाँ, एक सच बताओ, सच बात ये है, ऑप्शन से कोई बंदा घर में प्रॉफिट नहीं ले सकता। अच्छा, ये रियल बात है, ये सबको बुरा लगेगा। तो आप अगर एक डीप स्टडी करो, अगर कोई बंदा 1 साल से ट्रेड में लगा हुआ है, 1 साल के बाद देखो वो वॉश आउट हो गया, उसको पूछोगे ना आप मार्केट में काम क्यों नहीं कर रहे हो, वो बोलेगा मैं ऑप्शन में काम कर रहा था तो लॉस हो गया। लेकिन जो बंदा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, स्टॉक में काम कर रहा है, वो देखना मार्केट में बना है। जो बना है, जो अभी तक स्टॉक मार्केट 4 साल 5 साल बना हुआ है, उसको अगर स्टडी करोगे, वो बंदा स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहा है। मतलब धीरे धीरे जाना सही नहीं, रहेगा। बात वो नहीं है। इन्वेस्ट में क्या है, आपको टाइम मिल जाता है, आपको सोचने का, आपका ये आज एक दिन में इतना छलांग नहीं मारते। और सबसे बड़ी बात है ऑप्शन में थीटा। अच्छा, जो टाइम डिके का है ना, ये आपको कभी घर में प्रॉफिट लाने नहीं देगा। हाँ, आपको गर्दन मरोड़ के प्रॉफिट वो खुद ले लेगा। उल्टा दिशा में आप कुछ भी करो, आप एक जगह सोचो ना, मैंने कॉल भी बाई करेंगे, पुट भी बाई करेंगे, आप सोचोगे मेरे कोई ना कोई एक तो बढ़ेगा। हाँ, लेकिन अगर अल्टीमेट रिजल्ट दोगे दोनों जीरो, उल्टा लॉस है। अगर मान लो मैंने कॉल बाई किया, एक ही जगह पुट भी बाई किया, तो क्या होगा, अल्टीमेट आपको जीरो होना चाहिए ना, लॉस तो नहीं होना चाहिए। नहीं, लेकिन आप ओवरऑल रिजल्ट देखोगे फिर भी आपको लॉस है। हाँ, वो तो होता ही। क्यों, इसके पीछे कारण क्या है, कारण ढूंढना है। अच्छा, तो नॉर्मल अगर कोई बच्चे कॉलेज स्टूडेंट्स को स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले उसको स्टार्ट करना क्या है, छोटे छोटे करके इन्वेस्टमेंट करके, छोटा छोटा। जैसे आप मान लो मेरा रेगुलर का खर्चा है 100 रुपया, अच्छा, हाँ,
मैं समोसा खा गया या टिफ़िन कर लिया कोई हाथ, 100 रुपया खर्चा है। हाँ। तो 100 रुपये से मुझे 50 रुपया पर डे इन्वेस्टमेंट करना है। कुछ मत सोचो जो किस में इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे, कौन सा दिन में, वो जब अपर लेवल पहुँच जाओगे तब है। जब ह्यूज अमाउंट में करोगे तब हम लोग क्या करेंगे, स्टॉक सिलेक्शन, उसके बाद क्या है टाइमिंग, उसके बाद प्राइसिंग, ये तीनों चीज़ देखते हैं। अगर हमने एकदम शुरुआत करना है ना, जो आपने रेगुलर जो खर्चा करते हो, नॉर्मल जो खर्चा आपका, जो रेगुलर जो पॉकेट मनी खर्चा है, उसका 50% आप इन्वेस्टमेंट कर दो ना। 50% थोड़ा थोड़ा कोई स्टॉक देखने का जरूरत नहीं है। निफ्टी का निफ्टी 50 में जो भी स्टॉक आ रहा है ना, अच्छा जो स्टॉक, उसमें इन्वेस्ट कर दो। अच्छा। निफ्टी का आपका हिस्ट्री देखो, निफ्टी कभी भी 100 पॉइंट से स्टार्ट हुआ था, अब कहाँ पे है, 26,000 पहुँच गया। हाँ, वो भी तो क्रॉस कर चुके हैं। तो 100 पॉइंट से 26,000, मतलब कहीं भी इन्वेस्ट करो, निफ्टी बढ़ना ही बढ़ना है। बढ़ना ही बढ़ना है एकदम। तो हम अगर निफ्टी कुछ भी समझ में नहीं आए, अगर कहीं पे भी निफ्टी बीच में भी इन्वेस्ट कर देना, गोल्ड ETF में इन्वेस्ट कर देना, फिर भी बढ़ेगा आंख बंद करके। तो जितना भी बच्चे हैं, अभी मैं उसको सलाह यही देना चाहता हूँ, उन लोग ऑप्शन में कभी ना कूदे। तो थोड़ा थोड़ा करके स्टॉक में कर देखो, सबसे पहले मैं क्या बोला, MBA करने के बाद तुरंत आपको क्या है, नौकरी नहीं मिल सकता। तो वैसे ही आप इसके साथ मार्केट के साथ अपना हार्ट बीट को, अपना साइकोलॉजी को सेटअप करो। तो सेटअप करने के बाद क्या होगा, उसके मूवमेंट और आपका हार्ट बीट सेम हो जाएगा। आपका हर स्टॉक का मूवमेंट कैसे हो रहा है, चाल कैसे हो रहा है, पता होगा। कभी भी कोई स्टॉक छलांग नहीं मारेगा, नहीं, चलेगा गिरेगा, चलेगा गिरेगा। वो तो जिग जैग जैसे आपका जिग जैग चलेगा, तो जिग जैग कब जाएगा, कब गिरेगा, कब जाएगा, आपको एक छोटा छोटा एक्सपीरियंस आएगा। फिर आप रिसर्च करो, पढ़ाई करो, कहाँ तक बढ़ेगा, कहाँ तक चलेगा, टेक्निकली देखो, और जो जिसका अपना अपना थ्योरी है, टेक्निकली स्पिरिचुअली जो कैलकुलेशन जो भी है, उसके ऊपर अपना सेटअप करो, फिर जाके ट्रेड करो। मतलब पहले छोटा छोटा करके नॉलेज पूरा जब गेन करना हो जाएगा, उसके बाद आगे जाके। और आजकल के बच्चे क्या करते हैं, सीधा उतर के बैंक निफ्टी तो सुसाइड करेगा। तो ये सुसाइड नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले जो भी है, मतलब जो रिटायर पर्सन ने सोचा है मेरे को ये स्टॉक मार्केट में मैं तो बहुत दिन से काम कर रहा हूँ, मेरा वो बहुत एक्सपीरियंस है। हाँ। नहीं भाई, जब तक आपको समझ में नहीं आ रहा है क्यों बाई ऊपर जा रहा है, क्यों डाउन जा रहा है। अगर एक बंदा मान लो 1 महीना मार्केट में आया और उसको ये प्रॉपर समझ में आ गया जो मार्केट जाने का कारण क्या है, अब मैंने जो गलती किया उस गलती का कारण क्या है, वो कारण ढूंढ लिया ना, तो उसको समझ में आ गया। तो उसको किसी का जरूरत नहीं है। देखो, कहीं भी एक चाहिए ना, आपको एक फिक्स्ड एंड डेफिनेट रूल होना चाहिए। मार्केट में काम करोगे, अपन होप एंड गेज में कभी मत काम करो। मेरे को लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा, ऐसे काम नहीं होता भाई। मतलब प्रॉपर कैलकुलेशन या टेक्निकल जो भी है आपका जो कोई भी एक प्लान है वो फिक्स होना चाहिए। कभी ऐसा नहीं इसके लिए हमने प्लान को बदल दिया। मैंने पहले से प्लान करके लगा भाई अभी 400 रुपये का शेयर है, 400 रुपये में खरीदा और 390 में आ जाएगा तो मैं एसएल काट के निकल जाऊंगा। लेकिन जैसे 390 आ गया, आपका मन में नहीं, अभी थोड़ा सा और वेट कर लेता हूँ। हाँ, ये भी एक चीज होता है कि स्टॉप लॉस बहुत लोग सोचते हैं कि रखेंगे, लेकिन आने के बाद हटा देते हैं। तो उसके बाद क्या है, स्टॉप लॉस को ट्रेल करके पीछे आ रहा है। तो मतलब ही क्या होगा जब तुमने ट्रेल कर दिया। हाँ, तो स्टॉप लॉस मतलब तुम्हें ये है, तुमने पहले तय कर लिया मैंने इतना तक जाके लॉस करेंगे, मतलब ये स्टॉप लॉस लग गया, मतलब मार्केट ट्रेंड चेंज हो सकता है। और तुम स्टॉप लॉस नजदीक आ गया, क्या करोगे, ट्रेल करके और नीचे लाओगे, भाई मुझे लॉस नहीं होना है, तो तुम लगाया कि छोड़ दो है ना। तब तो गिर भी सकते और भी गिर सकते। तो तुम जो तय करके रखा, जो आप तुम्हारा प्लान है, उस प्लान सबसे पहले उस प्लान में बने रहो एकदम, है ना। वो तो बनना ही। और देखो, जो प्रोफेशनल करना चाहता है ना, देखो पार्ट टाइम के लिए सही है, छोटा मोटा प्रॉफिट लेके निकल गए। जो प्रोफेशनल करना चाहते हैं, आप खुद सोचो, आप एक नॉर्मल अगर कपड़े का बिजनेस ही खोलना चाहते हो, तो क्या आप 10,000 से कपड़े का दुकान खोल सकते हो? थोड़ा मुश्किल ही हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। अगर एक पेयर शर्ट भी खरीदोगे तो आपको 1,000 रुपये निकल जाएगा, है ना। तो 10 शर्ट में क्या आप दुकान खोल सकते हो? नहीं, है ना। तो उसी हिसाब से आपको भी स्टॉक मार्केट में बने रहना है, काम करना है, तो मिनिमम एक अमाउंट चाहिए। आप सोचोगे मैं 10,000 रुपये लूंगा, 10,000 में पर डे मुझे 500 रुपये प्रॉफिट होगा, नहीं होगा भाई। नहीं होगा। तो आप मिनिमम एक ह्यूज अमाउंट चाहिए और उस अमाउंट में काम नहीं करोगे। अगर आपके पास शॉर्ट अमाउंट है, आपका साइकोलॉजी बहुत खराब हो जाएगा। आपके पास अगर बैकअप नहीं है, तो बैकअप नहीं है। अगर आपके पास बैकअप है और छोटा छोटा आपने फंड मैनेजमेंट के साथ काम किया, तो आज गलती हो सकता है, कल तो सीखने के बाद प्रॉफिट करोगे। हाँ। लेकिन पहले से अगर छोटा छोटा लाओगे, जितना ला रहे हो उतना जा रहा है, जितना ला रहे हो उतना जा रहा है, तो आपका साइकोलॉजिकल डाउन हो जाएगा।
एक बार कॉन्फिडेंस लो हो गया तो स्टॉक मार्केट आपको हटा देगा। नहीं, बहुत बहुत जगह में ये भी देखा कि जितना भी कैपिटल है लेके उतरते एक ट्रेड में पूरा घुसा देता है और कुछ हो जाता है तो बैकअप भी नहीं है और भी डर जाते हैं तो उनके डिसीजन और भी गलत होने लग जाते हैं। तो इसलिए तो हम लोग बोलते हैं अगर आपके पास एक लॉट खरीदने का पैसा, मतलब एक लॉट खरीदोगे तो उसके लिए आपको कम से कम 5 लॉट का पैसा आपके पास होना चाहिए। मतलब बैकअप 4 लॉट का पूरा बैकअप नहीं, बैकअप 5 लॉट का, बैकअप 5 मतलब टोटल 6 लॉट का पैसा। टोटल 6 लॉट हाँ, का। अच्छा, तब जाके आप एक लॉट का काम कर सकते हो। कुछ हो जाएगा तो उस पैसे से थोड़ा सा एडजस्ट। कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। मान लो आज आप घर में झगड़ा करके आया, हाँ बिल्कुल, माइंड डिस्टर्ब है, उस जगह आप ट्रेड ले लिया, तो आप जब बाई करके सेल कर दोगे, सेल करके बाई कर दोगे, क्योंकि माइंड आपका डिस्टर्ब है। अच्छा, इसके वजह है ना? से। अच्छा, तो उसको साइकोलॉजिकल वीक हो गया। देखो हम लोग इंसान है, हमसे भी गलती होता है, हर जगह गलती। उस गलती को सुधारने के लिए दोबारा मौका तो मिलना चाहिए। हाँ बिल्कुल। और एक ही जगह में हमने पूरा झोंक दिया और चला गया तो गया, अगले बार हम क्या करेंगे? हाँ, वो तो उस गलती को दोबारा, मतलब उस लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट करने के तो फंड चाहिए। बिल्कुल। तो इकट्ठे नहीं झुकेंगे। हाँ, हर मौका आएगा, उस मौका को दोबारा इस्तेमाल करेंगे। और कुछ बंदे देखना, नए नए जो बंदे हैं मार्केट में आएगा, सुबह 9:15 मार्केट ओपन होगा, तब से बाई जो सेल करेगा करते रहेगा। मतलब जब तक मार्केट चलेगा वो बाई सेल करते रहेगा। ऐसा नहीं होता। मतलब कुछ प्लान कुछ नहीं है, सिर्फ बाय या सेल कर रहा है। मतलब उसको एक बाई करके छोड़ दिया ना, वो मतलब एक एडिक्टेड बन गया। दोबारा बाई करना ही है। कहाँ पे करेगा नहीं करेगा दिक्कत नहीं, मुझे बाई करना ही है। मेरा हमेशा क्या है, वो जो क्या बोलता है, प्रॉफिट एंड लॉस चलता ना चाहिए। दिन भर आप मान लो सुबह से लेके 2:30 बजे तक उन्होंने खूब ढेर सारे प्रॉफिट किया और लास्ट में एक ऐसा गलती कर लेगा, पूरा का पूरा प्रॉफिट लेके चपट। तो फायदा ही क्या? कोई फायदा बताओ। तो उनको ऐसा रूल होना चाहिए ना, जो मेरे को आज 200 रुपये प्रॉफिट करना है, 200 प्रॉफिट हो गया भाई, अभी तो मैं स्टॉक मार्केट देखूंगा, एंजॉय करूंगा। मार्केट में डिसिप्लिन सबसे पहले होना चाहिए कि इतना, ताकि आज हम 5 ट्रेड करेंगे या 2 ट्रेड करेंगे या 1 करेंगे, जैसे कि इतना पैसा बनाएंगे उतना तक हमारा प्लानिंग रहेगा, उस हिसाब से हो गया तो बस बंद कर दो। या उसको मैं नहीं बोल रहा बंद करो, ट्रेडिंग बंद करके तुम प्रैक्टिस करो। देखो एक दिन में सचिन मार्केट क्या बोलता है, ग्राउंड में उतर के सेंचुरी नहीं मारा। नहीं, वो तो आप देखोगे उस सेंचुरी के पीछे सचिन ने कितना बैट तोड़ा है, कितना पैर तोड़ा, कितना उसने अपना ऊपर बॉल को झेला है। प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो प्रैक्टिस बंद मत करो। आपका टारगेट पूरा हो गया, आज मुझे इतना कमाना था, 1000-2000 रुपये कमाना था, मैंने कमा लिया। अभी जो करेंगे हम, पेपर ट्रेड करो। जो तुम ट्रेड लेना चाहते हो रियल में लगे पेपर में करो, देखो सही में हो रहा है कि नहीं। आप जो डिसीजन ले रहे हो डिसीजन सही हो रहा है कि नहीं। और जो प्रैक्टिस का जो रूल्स रहेगा, तो कैसे मतलब प्रैक्टिस करेंगे, कैसे सही रहेगा प्रैक्टिस करने का तरीका, उसके बारे में थोड़ा कुछ बताएंगे तो। एकदम। तो सबसे पहले मैं यही सलाह दूंगा, ऑप्शन से दूर रहो। अच्छा, ठीक है। ऑप्शन में अगर काम करना है तो आपको कम से कम मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस स्टॉक मार्केट का होना चाहिए। ये सुन के तो आप 50% लोगों का नींद ही उड़ जाएगा, सब उसके पीछे ही भागते हैं। देखो, और उसकी बात क्या है, सिर्फ एक्सपीरियंस से भी काम नहीं चलेगा। अच्छा, आप खुद सोचो, आपने एक जगह बाई किया, आपने सोचा निफ्टी 50 पॉइंट ऊपर जाएगा तो मैं छोड़ दूंगा और 20 पॉइंट नीचे ऐसे लगाऊंगा, और निफ्टी क्या करेगा, 20 पॉइंट ना नीचे जाएगा ना 50 पॉइंट ऊपर जाएगा, बीच में घूमते रहेगा 10-20। तो उसमें क्या होगा, आपका लॉस बढ़ता है क्योंकि थीटा डी क्या हो रहा है, आपका प्रीमियम खा रहा है। आप उसमें एसएल भी नहीं लग रहा है और आपका उधर टारगेट भी हिट नहीं हो रहा है एकदम। तो क्या करना चाहिए, तो हमें ऐसा जगह टेक्निक ढूंढना है, तो आप मार्केट कहीं पे भी जाए हमें प्रॉफिट होगा। वो एक बड़ा भास्ट लेसन है, तो आज तो उतना बड़ा कवर नहीं कर सकते। तो हम लोग जब ऑप्शन के ऊपर एक मतलब जब वीडियो बनाएंगे ना, तो उसके बड़े बनाए छोटा, आज के हम ऑप्शन के ऊपर बात करेंगे। तो ऑप्शन के ऊपर बोलते हैं, देखो सबसे बड़ी बात, ऑप्शन का अगर काम करना है, ऑप्शन में अगर काम करना है, आप ऑप्शन बाई करके कभी भी घर में प्रॉफिट नहीं ले सकते हो। अच्छा, हमेशा सेल करना है, उल्टा काम करना है। अच्छा, अगर ऑप्शन बाई करोगे, मान लो आपने बाई किया, कभी अभी देखना मार्केट में जो बंदा पुराना है, आपने बाई किया कॉल, एकदम, मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन आप देखोगे कॉल भी डाउन में जा रहा है, पुट भी डाउन में जा रहा है। तो बहुत बार होता है। कभी भी सिचुएशन में मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन आपका कॉल भी डाउन जाएगा, पुट भी डाउन जाएगा, तब क्या
जैसा लगता है पत्थर में सर पटकू। होता है कि नहीं बताओ? बहुत बार होता है ये, तो हमेशा ही हो जाता है। मतलब हम कहीं भी बाई किया, जैसा लगता है जैसे बाई किया जैसे ऑप्शन थम गया, हाँ है ना। और जैसे लिखेंगे मार्केट, उसके बाद नहीं ट्रेड करेंगे, देखो ऑप्शन धड़ा धड़ धड़ छलांग मार रहा है। हाँ। छलांग नहीं मार रहा है, हमारा इमोशन छलांग मार रहा है। तो अगर बाई करके काम करना है तो इसके लिए हम लोग का डर क्या है? थीटा। जो मतलब थीटा का मतलब क्या है? जो टाइम डीके, प्रीमियम काट जो हो रहा है। तो क्या हम इसको अपना हथियार नहीं बना सकते? हाँ। अगर आप इसको हथियार बनाना सीख लिया तो स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना आपके लिए इजी हो जाएगा। तो सेल की तरफ जाना सबसे बेहतर रहेगा। नहीं, सेल में क्या होगा, आपका अनलिमिटेड लॉस है। अच्छा। मान लो आपने एक 50 रुपये का एक सेल किया, हाँ। आपको मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा? 50 रुपये ही होगा। और मैक्सिमम लॉस कितना होगा? वो तो किधर भी उठ सकते हैं। अगर आपने मान लो स्टॉक का बाई किया, हाँ। तो आपका लॉस कितना होगा? 50 रुपये में बाई किया तो 50 ही लॉस होगा। 50 ही लॉस होगा। और लिमिटेड अनलिमिटेड प्रॉफिट है, वो तो कुछ भी चल सकता है ना। लेकिन क्या आप लोग अनलिमिटेड प्रॉफिट कर सकते हो? खुद सोचो। उतना तो हम रोक ही नहीं पाएंगे। डर अगर जाएंगे। 20 रुपये आ गया तो पेट में दर्द होना शुरू कर देगा, प्रॉफिट बुक करे, प्रॉफिट बुक करे, प्रॉफिट बुक करे। तो इसी जगह के हम उसको सही जगह इस्तेमाल करते हैं। अगर मान लो हमें पता है मार्केट ऊपर जाएगा, एकदम, उस जगह हमने क्या किया? देखो मैं पहले ही बताया, स्टॉक मार्केट के लिए आपको ह्यूज अमाउंट चाहिए। तो सेल करने के लिए आपको ह्यूज अमाउंट चाहिए। हाँ, हाँ, वो तो चाहिए। तो मान लो आपको एक ऑप्शन सेल करने के लिए मिनिमम 2 से 2.5 लाख रुपए चाहिए। हाँ? तो मैंने क्या किया, एक निफ्टी का कॉल हमने सेल कर दिया। एकदम। तो निफ्टी कॉल सेल करने का मतलब क्या है? हमने क्या सोचा, मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, मतलब पुट बढ़ेगा। पुट बढ़ेगा। तो हमें उस जगह पुट खरीदने के जगह क्या करेंगे? कॉल को सेल कर दिया। कॉल को सेल करेंगे। अच्छा। कॉल को सेल किया। हाँ। तो अभी हमने क्या किया? अभी देखो ध्यान से सोचो, अगर हमने क्या करता है, पुट बाई करता, अगर मार्केट रुक जाता, हाँ। तो क्या करते? हमने ऑप्शन में अगर पुट पे एसएल लगाया तो तुरंत एसएल हिट हो सकता है, प्रीमियम घट के। अच्छा, मतलब वो जो ज़्यादा थीटा के जो बारे में बता रहे थे उसके हिसाब से घट जाएगा। हाँ। मार्केट एक ही जगह है, घट के एसएल हिट करा देगा। एकदम। अगर हमने इसमें क्या किया, कॉल को सेल किया, कॉल को सेल किया। हाँ। तो एसएल लगाया ऊपर, ऊपर। तो सेल करना उसका मतलब क्या? कॉल को ऊपर जाना चाहिए। वो क्या करेगा? ऊपर तो धीरे जाएगा ना। हाँ। और गिरेगा ज़्यादा, गिरेगा तो धीरे जाएगा मतलब क्या? हम लोगों का एसएल हिट होने का चांसेस कम हो जाएगा, है क्या? तो सबसे पहले क्या हम लोग इस जगह से बच गया? तो ऑप्शन में अगर हमने एसएल लगाया, बाई करने के एसएल जो पहले हिट होने का चांसेस है, और सेल में एसएल का कम चांसेस है। ठीक है। अभी हमने पुट बाई किया, तो पुट बाई करने में क्या है, मतलब ऊपर गिरे जाएगा बहुत धीरे से, लेकिन अगर देखते उल्टा होता है तो गिरता बहुत तेज है। तो हम लोग गिरने में लगाया कॉल को सेल, तो तेज गिरेगा। तो जितना जल्दी हमें कॉल में प्रॉफिट नहीं मिलेगा, उसके बाद क्या होगा? आपको कॉल सेल करने में पैसा मिल जाएगा। आप खुद सोचो ना, जिस दिन एक्सपायरी होता है कहीं पे भी रुके, मार्केट रुक गया तो धड़ एक्सपायरी के दिन तो प्रीमियम कट जाता है। 5 पैसा में बना की आपको बाई में 10 रुपये प्रॉफिट लेना है ना, वही प्रॉफिट आप सेल में लो। छोटा सा एसएल लगाओ जगह पे, आपने जगह पे एंट्री पॉइंट ढूंढ लिया, एसएल लगा दिया, वही एसएल लगाना, लेकिन छोड़ना नहीं बिना एसएल का। अगर आपने ऑप्शन सेल में बिना एसएल लगा के काम किया तो आप सुसाइड करने के बराबर है। क्योंकि अनलिमिटेड कभी बढ़ सकते हैं, तो आप कब पैसा कमा सकते हो एकदम। तो अब क्या टारगेट लेना? छोटा टारगेट लेना, छोटा टारगेट लो। प्रीमियम बहुत जल्दी गलता है आपको, अगर कहीं मिल गया ना मार्केट साइड हो से, तो बल्ले बल्ले। तो उस टाइम कॉल खरीदने वाला का तो सर पिटकेगा, बोला अरे यार मेरा ऐसे ही डाउन हो रहा है, मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है, मेरा डाउन हो रहा है, और आपका बल्ले बल्ले। तो आप क्या करोगे? जो हथियार आपके अगेंस्ट में उसको आपके फेवर पे लोगे। जिस दिन जो बंदा फेवर पे लेना सीख गया वो पैसा कमा लेगा। तो ये जो ऑप्शन में जो काम करते हैं, तो ये निफ्टी होता है, बैंक निफ्टी होता है, सेंसेक्स भी होता है, जो हमारा मेरा बात नहीं है, ये मेरा बात नहीं है। आप खुद सोचो, सेबी का रिपोर्ट देखो, 90% लॉस करता है, वो 90% बंदे ही ऑप्शन में बाई करके काम करते हैं। वो ऑप्शन मतलब निफ्टी के लिए है या स्टॉक के लिए भी? किसी में भी। अच्छा, किसी में भी। आप निफ्टी में काम करो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उसका एक्सपायरी वीकली है, मतलब जल्दी प्रीमियम गलेगा। अच्छा। और जो स्टॉक का है 1 मंथ का है, लंबा ड्यूरेशन, उसका प्रीमियम कम घटेगा, है ना। तो जो जल्दी घटेगा वो हमारा ज़्यादा हथियार मिलेगा। आप खुद देखो ना, आप अगर मान लो आपको पता है मार्केट जिस साइड में रन करेगा उसका उल्टा दिशा में मतलब सेल करके रख लो। और देखो खुद छोड़ो ना, आप अगर एक क्या बोलते हैं नेक्स्ट एक्सपायरी का एक सेल करके रख दिया,
और जैसे ही कन्वर्ट हुआ नेक्स्ट टाइम, मतलब आज एक्सपायरी है आज एक्सपायरी है और उस दिन उस मतलब क्या करंट एक्सपायरी में आ गया, ऐसे ही तुरंत लेस कर देता है प्रीमियम, तुरंत। एक रात में तुरंत लेस कर देते हो। आपको इसको पेपर में लो। नहीं, बहुत बहुत आदमी का बंदे का मतलब ये भी देखा है कि जो एक्सपायरी के दिन में सुबह ही सेल कर देते, बिल्कुल, कोई भी सुबह सुबह करने का जरूरत नहीं है। अच्छा अगर आप 1 बजे के बाद करो और ज़्यादा लगो। अच्छा 1 बजे के बाद क्या है, बहुत ज़्यादा प्रीमियम करता है। अच्छा अच्छा 12 से 12 बजे 1 बजे के बाद मतलब बिल्कुल उस टाइम का तो अभी ये बता दूंगा ना, अभी देखना पूरा दुनिया फिर मेरा पीछे पड़ जाएगा, क्योंकि ये सब सीक्रेट चीज़ है, सबको बताने वाली चीज़ नहीं है। और भी एक चीज मतलब एक्सपायरी के दिन में बहुत ज्यादा चलता है, उसके लिए बहुत जीरो ज्यादा हीरो। जीरो हीरो चीज। देखो जीरो हीरो क्या है, कभी कभी होता है, अच्छा हर दिन में तो ऑप्शन इतना मूव नहीं करते। तो क्या है, हमने आज पता लगा लिया पास्ट 2-3 दिन से क्या है, मार्केट मूव नहीं किया, साइडवेज में चल रहा है एकदम। तो उस एक्सपायरी में आप कमा सकते हो। आप अगर 1 मंथ में 4 एक्सपायरी है, 4 एक्सपायरी में फॉलो करोगे ना, आपको 1 एक्सपायरी आपको पैसा देगा, बाकी 3 एक्सपायरी आपको पैसा ले जाएगा। अच्छा तो आप पहले से स्टडी करो कौन 3 एक्सपायरी उससे पहले आपको मूव नहीं दिया, अच्छा तो चौथा एक्सपायरी आप उस दिन जीरो हीरो खेलो। उस दिन जीरो तो हीरो। आपको स्टडी रखना पड़ेगा, आपको रिसर्च रखना पड़ेगा। अच्छा तो पहला 3 एक्सपायरी या 2 एक्सपायरी अगर आपने देख लिया जो मूव नहीं दिया, तो वो एक्सपायरी आपको दे देगा। लेकिन इस एक्सपायरी दिया और आप लास्ट में सेकंड एक्सपायरी आप जीरो हीरो खेलने जाओगे तो नहीं मिलेगा। अच्छा ये एक्सचेंज का पता नहीं क्या क्या रूल है, वो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर आप थोड़ा सा स्टडी करोगे तो देखोगे यही है। आपको स्टडी करना पड़ेगा हर चीज़ में, तो आपको खुले हम नहीं बोल सकते, नहीं तो सब बंदे पीछे पड़ जाएगा। बात एक है, ऑप्शन बाई करके काम करना तो आसान लगता है, लेकिन पैसा कमाना आपको 1 दिन देगा, दूसरे दिन लॉस करेगा, जितना भी 3 दिन प्रॉफिट किया 1 दिन में पूरा लेके चला जाएगा। हाँ, ये तो मार्केट में मतलब सबका यही बात चल रही है। जितना प्रॉफिट के 1 दिन में पूरा 1 दिन ले जाता है, पूरा लेके चला तो वही जाता बात है। वो कौन कौन लेता है, जो ऑप्शन बाई करता है। तो उसी को आप सेल करो, ऑप्शन सेल करो, और छोटा एसएल के साथ, तो आपको क्या है, थीटा भी आपके फेवर में है, टाइम भी आपके फेवर में है, और मूवमेंट भी आपके फेवर में है, तो पूरा आपका फेवर में लो, अच्छा तब जाके पैसा कमा सकते हो। लेकिन मैं क्या बोला, सेल करने के लिए ज़्यादा पैसा चाहिए। हाँ बिल्कुल। बाई करोगे कम पैसा है, हाँ लेकिन आपको उसके अंदर क्या रिस्क ज़्यादा है। रिस्क ज़्यादा हो जाता है। आपको जितना भी नॉलेज है, पूरा एजुकेशन है, लेकिन आप मार्केट साइडवेज रहेगा, क्या कर सकते हो बताओ? कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते हो। वो कुछ खड़े खड़े पिला उसको, ऑप्शन को पिघला देगा खड़े खड़े, आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा, आपका पूरा एजुकेशन धरे का धरे रह जाएगा। और साइडवेज मार्केट में मतलब काम भी करना चाहिए, नॉर्मल साइडवेज में तो ज़्यादा पैसा है, प्रीमियम का लेगा। अगर ऑप्शन में पैसा कमाना है तो साइडवेज बेस्ट। अगर मार्केट में साइडवेज आ गया, चुपचाप पैर को पैर रखो, इससे लगेगा नहीं, नहीं लगेगा, क्योंकि उतना जल्दी तेजी से ऊपर नहीं जाएगा। ऊपर जाने का मतलब क्या है, डेल्टा ज़्यादा होना चाहिए। वो तो डेल्टा और कम हो रहा है ना। हाँ टाइम जा रहा है मतलब डेल्टा कम हो रहा है, तो डेल्टा कम होगा तो ऊपर नहीं जाएगा, नीचे तेजी से जाएगा, वही हम फेवर करेंगे। मतलब सेल करके छोड़ दो, जो टारगेट हम बाई करके 10 रुपये लेने वाला था उसको सेल करके लो, लेकिन अमाउंट तो ज़्यादा पे करो। एकदम अमाउंट तो जाएगा नहीं आपका ना। नहीं, अमाउंट क्या है, आपने एक क्या आपने सिक्योरिटी मनी पर जमा किया, आपने तो ऐसा लगा के उसको फिक्स कर दिया, भाई मैं इतना लॉस करूंगा, इतने के अगेंस्ट में हमने इतना प्रॉफिट कमाया। हाँ वो मत देखो हमने कितना इन्वेस्ट किए, अगेंस्ट में प्रॉफिट किया। आप क्या देखोगे, हमने कितना लॉस करेंगे, उसके अगेंस्ट में कितना प्रॉफिट करेंगे, वो रेशियो ढूंढो, तब आप स्टॉक मार्केट में पैसा कमा सकते हो। ये सिक्योरिटी डिपॉजिट की जैसा, जैसे मान लो हमने परचूनी का दुकान खुला, इस दुकान में इतना इन्वेस्ट करना ही करना है। लेकिन मार्केट में तो बंदे वही करते हैं कि 5 रुपया लॉस हजम करते हैं और 1 रुपया प्रॉफिट करके निकल जाते हैं। तो वही है, लॉस लंबा देखते हैं, क्योंकि उसको पता ही नहीं ना कहाँ से बाई करना है। उसके लिए आपको सही टीचर से एजुकेशन लेना पड़ेगा। बिना एजुकेशन में उतरोगे तो स्टॉक मार्केट आपके लिए नहीं है, तो बदनाम कर दोगे। अच्छा, तो पूरे जो बच्चे हैं वो आजकल वही करते हैं, यूट्यूब फेसबुक पता नहीं कौन सा आते हैं, यूट्यूब से सीख लेते हैं, यूट्यूब का रिसर्चर है। लेकिन आपको अगर रिसर्चर या नॉलेज लेना है तो वो सबसे बड़ा नॉलेज कहाँ से मिलेगा, आपका एक्सपीरियंस, उससे अलावा कुछ नहीं है। आप मान लो ना, नॉर्मल एक टीचर भी है, कुछ पता नहीं है इस बंदे को, वो अगर 15 साल टीचिंग भी करेगा ना, 15 साल के बाद वो अच्छे पढ़ा लिखे बंदे को पीछे छोड़ देगा। हाँ। तो ऐसे ही अगर जितना मार्केट में एक्सपीरियंस आपका होगा, आपको लॉस का परसेंट कम होता रहेगा, क्योंकि आपका मन बोल देगा, आपका भाव, आपका एक्सपीरियंस आपका साथ देगा। हाँ।
एजुकेशन में नहीं भी है तो आपका एजुकेशन के साथ आपका एक्सपीरियंस आपका साथ दे देगा। तो देखना जो अनुभवी बंदे हो पहले से बोल देगा नहीं यार इस जगह तो ठीक नहीं लग रहा है। तो मार्केट का एक्सपीरियंस मोटामोटी कितना दिनों का ये मतलब चाहिए तो मार्केट में मतलब नहीं, समझ में आ गया मार्केट ऐसा का कुछ रहता वैसा है? कुछ नहीं है। अगर आपको जो टेक्निक काम पे आ गया तो आप अपने 1 महीना बनोगे तो आपका हार्ट जो बाई सेल करो सही हो रहा है। आपका क्या मामला फिक्स्ड एंड डेफिनेट रूल। अगर उस फिक्स्ड एंड डेफिनेट रूल अगर सही है आपको एक्सपीरियंस की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, वो रूल आपको तैयार करना है। ऐसा नहीं है मतलब हमने आज इस स्टडी लगाया कल वो टेक्निक लगा दिया। जो टेक्निक होगा आपको सॉलिड होगा। मतलब एक ही टेक्निक पे अगर एक्सपीरियंस गेन करते रहोगे तो वो आगे आपको चल टेक्निक के ढूंढना है। आपको क्या ढूंढना है जो हम बाई करेंगे किस लिए बाई करेंगे। किस लिए बाई करेंगे? जैसे मान लो हमने एक सोचा नॉर्मल छोटा सा बोला 200 पॉइंट नीचे गिरेगा तो 50 पॉइंट ऊपर जाएगा। हाँ, एक छोटा टेक्निक बोलो मतलब कुछ नहीं है। तो आपको ये फॉलो करना है। हर बार क्या ऐसे ही हो रहा है 200 पॉइंट गिरने के बाद 50 पॉइंट ऊपर जाता है। वो आपको बैक टेस्टिंग कोई भी एक स्टडी मतलब बैक टेस्टिंग बहुत ज्यादा करके एक्सपीरियंस भी करना आपको है आपको एक टेक्निक ढूंढना है। आपका खुद का टेक्निक पर्सनल टेक्निक वो किसी से शेयर नहीं करना चाहिए। अच्छा, देखो स्टॉक मार्केट में क्या है आपको कोई घर से पैसा नहीं देता NSE। अच्छा, कोई बंदा लॉस करता है उसके अगेंस्ट में आप प्रॉफिट करते हो। लेकिन मार्केट में तो यही बोला जाता है कि मतलब ब्रोकर हाउस मतलब NSE से भी पैसा सब पैसा पर है मार्केट लेके चला गया। जितना बाकेट भर के पैसा उठा लो। और वो पैसा कहाँ से आ रहा है कोई तो लॉस कर रहा है। मतलब कोई लॉस कर रहा है तो अभी गेन कर रहा है लेकिन जब भी लॉस कर लेता है तो बोलता है कि सेबी मेरे ऊपर ही देखा बाइक के नीचे आ गया पैसे लेके चला ऐसा गया। सेबी के पास उतना टाइम थोड़ी है। और हमारे पास 10,000 15,000 के लिए सेबी थोड़ी बैठा रहेगा जो वो तो करोड़ों रुपये उसके ऊपर नहीं काम कर पा रहे। हर्षद मेहता नहीं देखा इतना दुनिया का पैसा लेकर रहता है। बहुत तो कब जाके हर्षद मेहता को पकड़ा। हर्षद मेहता इतना काम कर कब जाके पकड़ा। क्या ऐसे भी अगर बैठे तो पहला दिन ही पकड़ लेता पहला दिन ही पकड़ लेता है कि नहीं। एकदम। तो यही लॉजिक है। लॉजिक कुछ नहीं है आपके ऊपर कोई नहीं बैठता हमारा इमोशन। तो सबसे पहले क्या है एक अच्छा गुरु ढूंढो। गुरु के पास रह के सीखो। पहले अपना ट्रेडिंग मत करो पहले सीखो। सीख के थोड़ा सा नॉलेज पहले गेन करना पड़ेगा। और जो बच्चे हैं शुरुआत के जो बच्चे हैं इनको तो स्टॉक मार्केट से इतना पहले तो कभी उतरना ही नहीं चाहिए। अच्छा, मतलब कितना एज के बाद? एज के लिए कोई नहीं है यहाँ पे एज का नहीं। आप 18 साल के बच्चे मैंने 16 साल में शुरुआत किया। अच्छा, एज की बात नहीं है। आपको मैंने क्या बोला मैं 16 साल में क्या करता था डीलिंग का काम करता था। एक स्टॉक मार्केट में कैसे काम होता है वो एक्सपीरियंस लिया। अच्छा, तो आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। जैसे आप खुद सोचो ना आज मैंने यूट्यूब में देखा आज एक्सलेटर दो ब्रेक दो ABC क्या है। ए से क्या है एक्सलेटर B से ब्रेक C से क्या क्लच। तो वो सीख लिया एक क्लास दबाओ ब्रेक दो गाड़ी चलाना स्टार्ट कर देगा। तो ऐसे करेंगे तो क्या करेंगे सीधा ठोक देंगे सीधा। तो वैसे ही। तो यूट्यूब देखिए कोई ट्रेड नहीं होता। आप खुद आपका उसकी एक टेक्निक बनाओ स्टडी बनाओ उसके साथ बैक टेस्टिंग करो पेपर ट्रेडिंग करो उस मैच करो। फिर जब आपको हिट हो रहा है फिर जब रियल ट्रेड में उतरो अच्छा, तब जगह करेगा। आपका अगर प्रैक्टिस नहीं है आपको मैं वही तो बोला आप क्रिकेट खेलने में जाओगे ना तो फास्ट में उतर के सिक्स नहीं मार सकते हो। नहीं, आपको टेक्निक सीखना पड़ेगा। कौन सा शॉर्ट बॉल आएंगे तो कैसे इसको डिफेंड करेंगे। कट बॉल आएगा तो बाउंसर आएगा तो कैसे इसको सेव करेंगे। हर तरह से एक्सपीरियंस लेके। और स्टॉक मार्केट सबसे बड़ी बात ये है सबसे पहले क्या है आपको सेफ रहना है। मतलब क्रिकेट भी खेलोगे सबसे पहले क्या आपको शिक्षा मारने के लिए नहीं सीखा जाएगा नहीं डिफेंड करना। करना तो आपको कैसे भी करके आपको खुद को डिफेंड करना है। आपको फंड को सेव करना है। अच्छा, तो जिस दिन फंड सेव करना सीख लिया और प्रॉफिट आपने कर लोगे। अच्छा, तो सबसे पहले क्या सीखना है फंड करना सेव करना। तो इतना इम्पोर्टेंट जानकारी देने के लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोगों का भी कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कीजिए हम भी सर से बात करके उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। और भी आगे कोई जानकारी पाने के लिए हमारा चैनल के साथ जुड़े रहिए सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए और शेयर बिल्कुल कीजिए।